हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यज़दान हैदर व्लॉग्स। मैं हूं आपकी होस्ट निदा और आज लाई हूं आपके लिए बहुत ही मजे का टॉपिक। और टॉपिक है मिडिल क्लास। ये पाकिस्तान में दो लोग बड़े इत्मीनान से हैं, गरीब और अमीर। ये जो दरमियान वाले मिडिल क्लास ये हैं, सही बेड़ा इनका गर्क होता है। ये रख रखाव से लगभग अमीर लगते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि घर में आए रोज इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं कि घी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। हमारे यहाँ काबिले रहम और काबिले नफरत भी दो ही तबकात हैं, अमीर और गरीब। अमीर काबिले नफरत है क्योंकि इसके पास पैसा है, और गरीब काबिले रहम है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। पाकिस्तान का बजट भी इन्हीं दो तबकात को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। गवर्नमेंट भी इन्हीं दो तबकात पर नजर रखती है। दरमियान में जो सैंडविच बनता है वो बेचारा मिडिल क्लास है। अमीर लोग इसे गरीब समझते हैं और गरीब लोग अमीर। इनफैक्ट ये मिडिल क्लास क्या कौन होता है? ये वो होता है जिसके पास बज़ाहिर अमीरों वाली हर चीज होती है, लेकिन सेकंड हैंड। इसके पास निस्बतन बेहतर घर होता है, लेकिन किराए का। गाड़ी होती है लेकिन 20 साल पुरानी। घर में एसी होता है लेकिन अमूमन चलता एयर कूलर ही है। कपड़े साफ होते हैं लेकिन चलते कई कई साल हैं। घर में यूपीएस होता है लेकिन इसकी बैटरी अमूमन आधा घंटा ही निकालती है। इसके पास अच्छा मोबाइल भी होता है लेकिन इस्तेमाल शुदा। इसके घर में हर हफ्ते पतले शोरबे वाली मुर्गी बनती है। ये अपने बच्चों को पार्क में सैरो तफरी के लिए लेकर जाए तो अमूमन घर से अच्छी तरह खाना खाकर निकलता है। इसके पास एटीएम कार्ड तो होता है लेकिन 500 से ज्यादा निकलवाने की ना जरूरत पड़ती है और ना ही हिम्मत। ये दिन रात कोई ऐसा बिजनेस करने के मंसूबे बनाता है जिसमें कोई खर्चा ना करना पड़े। इसकी गाड़ी सिर्फ सर्दियों में बड़े कमाल की कूलिंग करती है। ये जब भी अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाता है, 6 अफराद की सारी फैमिली 2 बर्गर्स में ही भुगत जाती है। ये अगर जाहिर करे कि मेरे पास बहुत पैसा है तो रिश्तेदार उधार मांगने आ जाते हैं, ना बताए तो कोई मुंह नहीं लगाता। ये अपनी औकात से सिर्फ 20% ऊंची जिंदगी गुजारने की कोशिश में पिसता रहता है। असल में ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। इसकी सारी जिंदगी कमेटियां डालने और भुगताने में गुजर जाती है। पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों से कहीं ज्यादा तादाद मिडिल क्लासियों की है, लेकिन ये किसी खाते में शुमार नहीं होते। हमारे यहाँ हर वो बंदा मजे में है जिसके पास बहुत सारा पैसा है या बिल्कुल नहीं है। जिसके पास पैसा है वो एसी में सो जाता है, जिसके पास नहीं वो किसी फुटपाथ पर नींद पूरी कर लेता है। पैसे वाला किसी से कुछ नहीं मांगता और गरीब हर किसी के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है। रगड़ा उसको लगता है जिसके पास पैसा तो है लेकिन सिर्फ गुजारे लायक। गरीबों की अक्सरियत को ये मिडिल क्लास यही पाल रहे हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खौफ खुदा भी इस मिडिल क्लास में ही पाया जाता है। यही क्लास सबसे ज्यादा हैरात करती है। बाज़ औक़ात तो इनकी अपनी जिंदगी गरीब से भी बदतर गुजर रही होती है, लेकिन अना के मारे ये बेचारे किसी को बताते नहीं। आपने कभी लोअर एलियट क्लास या अपर एलियट क्लास की टर्म नहीं सुनी होगी। लोअर गरीब या अपर गरीब भी नहीं होता, सिर्फ लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के अल्फाज सुनने को मिलते हैं। लोअर और अपर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। लोअर वाले के पास मोटरसाइकिल होती है और अपर वाले के पास पुराने मॉडल की कार। नींदें दोनों की उड़ी रहती हैं। ये ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की इस्तात ना रखने के बावजूद किसी ऊंट या गाय में हिस्सा डाल लेते हैं। इनकी सारी जिंदगी घर की फालतू लाइट साफ करने और बिल कम करने के मंसूबे बनाते गुजर जाती है। ये मोबाइल में 100 रुपए वाला कार्ड भी पूरी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं और घर वालों को आगाह किया होता है कि 1 मिस्ड कॉल दूं तो इसका मतलब है मैं आ रहा हूँ, 2 मिस्ड कॉल दूं तो मतलब है मैं जरा लेट हूँ। ये 1 दिन के इस्त्री किए हुए कपड़े 2 दिन चलाते हैं। ये हर 2 घंटे बाद शक दूर करने के लिए बिजली के मीटर की रीडिंग चेक करते रहते हैं। ये कभी भी इस काबिल नहीं हो पाते कि एक ही महीने में बिजली, गैस और पानी के सारे बिल इकट्ठे अदा कर सकें। लिहाजा बिजली का बिल अदा कर दें तो गैस का बिल अगले महीने पर डाल देते हैं। इनकी अक्सरियत चूंकि पढ़ी लिखी भी होती है, लिहाजा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। इनके पास बेटों की शादी करने के पैसे नहीं होते, औलाद के लिए अच्छी नौकरी की सिफारिश नहीं होती। इसके बावजूद ये किसी को दुख में देखते हैं तो खुद भी अब दीदा हो जाते हैं। इनके घर काम करने वाली गरीब मासी
چونکہ دیگر مختلف گھروں میں کام کرتی رہتی ہے، اس لیے رمضان میں ہر گھر سے راشن کے نام پر لگ بھگ 50 کلو آٹے سمیت 4-5 ماہ کا راشن اکٹھا کرنے میں کامیاب رہتی ہے۔ لیکن مڈل کلاس یہ پریشان رہتے ہیں کہ اپنے گھر کے لیے جو 15 دن کا راشن لائے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تنخواہ ملنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ لیکن مڈل کلاسیہ کیا کرے؟ یہ نہ زکوٰۃ مانگتا ہے، نہ فطرانہ، نہ بھیک، یہ صرف کڑتا ہے، سسکتا ہے اور مرتا ہے۔ فرینڈز، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔